हेलो गाइस, तो चलें क्या? कहाँ, कैसे, कौन तो आपको पता चल ही जाएगा, पर हमने क्या क्या मज़े करे वो भी देखो। सो फाइनली ये था हम चारों का ट्रिप। अरे फ्लैश क्यों नहीं आ पा रही? Hi. Ready? No. In the process. Yes. तो अभी we came here at about 6:30 AM in the morning and for the time being हमने यहाँ पर रूम्स ले लिए थे, चेक इन करा है, हमने रेस्ट करा आराम से 2 घंटे और अच्छी सी नींद ले ली है and now we are getting all glammed up to go and start the trek. Ready? खाना खा लिया? No. What do you expect breakfast में? I think sandwich. Dahi with pranti. हाँ, वो तो होगा ही. Okay, let's see क्या मिलता है. Sun kisses. How is it? Genuine. सच्ची. अभी जो तू गई थी वही हो गया ना, मिल गए. यार. अभी हम यहाँ पर आए हैं मंदिर और मैंने बिकॉज सॉक्स उतार दिए. बहुत ठंड है. Come now, let us show you how we made the reels. मतलब reels क्या है, एक यही reel बन गई थी बस on the spot. We are beginning with our trek. Excited! हो गई overacting. भाई 20 seconds into trek और हम थकना शुरू हो गए थे. गाइड्स ने बहुत कुछ बताया पर हमारे कुछ समझ नहीं आया. इट्स द ट्रैक. शिवा कैफ़े के सामने से बहुत नैरो है एंड यू कैन सी दैट है तो सही. और अभी हम इतना चल के आए हैं पर दैट वाज जस्ट द वार्म अप. अभी ये है शिवा कैफ़े एंड दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट. गाइज व्हाट वाज इट? कैसा रहा? सुनो ना, बताओ. बहुत थकावट यार. और ये स्टार्टिंग पॉइंट है. इधर आओ. अभी तो शुरुआत है गाइस. शुरू थकावट बहुत अच्छी है. अच्छी लग रही है क्या? लोगों को मैंने गलत बोल दिया. अच्छा तो बहुत थका हुआ है. अभी तो शुरू हुआ है पर व्यूज बट वी आर एक्साइटेड. द शिवा कैफे कितना प्रिटी है ये. द व्यूज. दिस रास्ता इज ओ माय गॉड. दिखाती हूँ आपको. ओ भाई ऐसे रास्ते में इन पत्थरों पे जा रहे हैं हम. I want pinky ponky. एनर्जी बार्स और भैया से हमें स्ट्रिक्ट वो मिल गया है इंस्ट्रक्शंस. बीच में फोटोज नहीं खींचनी है. ओके की तू. हाँ ब्रो गर्मी बहुत यार. गर्मी दिखाए. 2 3 4 और एक कटली विनर 5 और जैकेट रेडी है पर ऊपर कैंप में क्यों नहीं. हमें बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी पर अभी जो हालत हो रही है. 4-6 पजामी. 1-2 के बराबर. 2 ऊपर एक ये. और जो नेक पेन हो रहा है वो भी होने लगा है थोड़ा हल्का है पर हम कर देंगे. कैंपिंग के लिए एक्साइटेड. A few inches later. नॉट द मिड पॉइंट पर कहीं तो. और ये इसका 20 का 40. ये तो होना ही है. देखो पहाड़ है एंड ये तो ट्रैक का सहारा.
हाउ हैज़ इट बीन? वेरी टायरिंग। अभी तो हाफ भी नहीं हुआ है. हाँ, आगे ट्रैक पे नहीं आ रही मैं। और these we have these things ऐसे because मजबूरी. What are we eating? मैगी 10 रुपए की 70 रुपए की। क्लियरली 10 रुपए की बनाई है. उन्होंने बोला था एक ही पीस होगा, बट कोई बात नहीं. पहाड़ों वाली मैगी का तो मज़ा पहाड़ों पे अलग ही है ना. अब उसके लिए जब तक हम ओवर प्राइस पे नहीं करेंगे मज़ा थोड़ी आएगा. एवरीबडी इज़ बिजी इन एंजॉइंग द मैगी. चलो आई ऑल्सो हैव दैट. बाय. और देखो कोई ऑप्शन तो था ही नहीं, या तो ऊपर जा सकते थे या नीचे. मेहनत दोनों में थी, सो वी चूज़ टू गो अप एंड दिस इज़ व्हाट वी सॉ. ये इतने सुंदर नज़ारे, बस यही हमारा मोटिवेशन था ऊपर जाने का. जितना चढ़ते जा रहे हैं उतना रास्ता बढ़ता जा रहा है यार. पर मज़ा आ रहा है. मस्त धूप है. ऑनेस्टली बीच में तो ऐसा भी लग रहा था यार घर से निकल के बालकनी से भी व्यू देख सकते होते हैं. बिकॉज बस की नहीं था कुछ. अब खाना खाने के बाद ज़्यादा पहले सही था। हाय, ये देखो. जूम नहीं होगा. देखो नॉर्मल कन्वेंशनल रास्ता है वहाँ से ऐसे पूरा घूम के, पर हम दोनों ऐसे बीच में से पूरा पहाड़ काट के जा रहे हैं. यहाँ से ऐसे हम जा रहे हैं एंड वी रीच द टॉप. स्मार्ट वर्क. रेस्ट कर रही हूँ। अभी आ रहे के चक्कर में आ ही नहीं पा रहा है। और अब तो पीक धूप और हवा परफेक्ट रेसिपी बीमार होने के लिए। One debt to society later. फाइनली हमें लगा कि हम टॉप पर पहुंच गए थे, बट इट वॉज नॉट द केस. बिकॉज हमें ये टॉप पॉइंट दिख रहा था नीचे से, तो हमें लगा था ये टॉप है, बट दिस वॉज एक्चुअली द बेस. एंड इसके बाद भी बहुत पहाड़ चढ़ने पड़े थे हमें, बट इट वॉज अ मोमेंट ऑफ रिलीफ. बिकॉज एटलीस्ट कहीं तो पहुँचे ही थे हम. खुशी देख रहे हो, इतनी खुश हो रहे थे जैसे यही है हमारा फाइनल डेस्टिनेशन. इज़ द बेस एंड दैट इज़ द टॉप. वहाँ पर जाना है हमें. ब्रो ख़त्म नहीं हो पा रहा है ये रास्ता. और इतना ट्रेंडिंग सॉन्ग कैसे मिस कर सकते थे हम. और ऐसे देखो वहाँ पे ना पूरे रास्ते में ना छोटे छोटे मंदिर बनाए हुए थे. आई गेस ये सोर्स ऑफ मोटिवेशन थे हमारे कि यस आप पूरा रास्ता कर ही लोगे. अभी ये पूरा कवर करना है. धूप भी थी, हवा भी चल रही थी, मतलब बहुत कंफ्यूजिंग था. तो हवा से बचने के लिए तो मैंने मास्क पहना था. एंड लुक एट दिस वॉज सच अ ब्यूटिफुल सनसेट व्यू जो हमने विटनेस करा. ओ माई गॉड, इट फेल्ट सो मैजिकल. मतलब थके हुए तो हम बहुत थे, पर द व्यू मेड इट वर्थ इट. ट्रैक पे आओ तो भाई लाठी वाठी हाथ वाथ अपने काम नहीं आते. कोई आपको चढ़ता रहे और वो अपना हाथ दे, तब मज़ा है. ऐसे पर इशारा काफ़ी है. तो मतलब समझ रहे हो, मैं तो ये समझ ही नहीं पा रही थी यार सोलो तो ट्रैकिंग कैसे ही हो सकती है. इसका मज़ा तो बस ग्रुप में ही है, क्योंकि हाथ पकड़ पकड़ के चढ़ा देंगे, मस्त चढ़ जाओगे. पर हम आत्मनिर्भर लड़कियां, हमने सारा खुद से ही चढ़ा था. हमने कोई हेल्प वेल्प नहीं लिया एक्सेप्ट फॉर दिस डंडा. ओके, बाय द वे लविंग दिस विंटर लाइन. बहुत अच्छा है. ऐसे थका थका हो रहा है पर क्रैम्प्स नहीं हो रहे हैं, पर बहुत अच्छा है. एंड व्यू बहुत सुंदर है, पर बहुत मेहनत के बाद है. और अभी पता नहीं यार, बस बहुत ठंडी हवा चल रही है. बस द जोश. ऊपर जाके पता लगेगा. ऊपर जाके तो बस मुझे खाने का वेट है. एंड रियली एक्साइटेड फॉर द कैंपिंग. बट वाओ, स्नो कवर्ड माउंटेन्स दिखाऊं. लुक एट दैट. Many hours later. पहुंच गए पर फाइनली. एंड दिस इज द कैंप फाइनली. और ये देखो पूरा व्यू. इज द वाइब ऑफ द कैंप्स.
और ये है नाइट लाइफ। अभी हम डिनर के लिए जाएंगे। फिर हमें लगा कि बॉनफायर नहीं हो रही है, हम कैंप में पैक हो गए थे, पर इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि इसके बिना तो काम चलता ही नहीं। एंड दिस हैपेंड। ऊपर नेटवर्क था नहीं, नेट चल नहीं रहा था, और देखो उनके पास डाउनलोडेड में ऐसे हिमाचली सॉन्ग्स थे जो हमें समझ नहीं आ रहे थे। सो वी डिसाइडेड टू प्ले अंताक्षरी। नारे 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 नन्नन यारियां फिर लाके तोर निभाइए नी पावे जाने पर यार तो दूर न जाइए नी। और ये पता नहीं कौन से ही एंगल से शूट कर रही हूँ मैं। ये हम पैक हैं स्लीपिंग बैग्स में, पता नहीं क्या आ रहा है। और अभी हम बॉनफायर से आए हैं तो अभी अच्छा लग रहा है ना। पहले तो भाई बहुत ठंड थी, आज भी बिल्कुल ठंडे पड़े थे। अब सब कुछ गरम माहौल है। वो मेरा भी एक ग्लव है। ठंडे पड़े वो क्या है, नेचुरल प्रोसेस है मेरा तो हाथ का। तो नॉर्मल डेज में जब ठंडे रहते तो अब यहाँ पे पहाड़ों पे तो क्या फ्रीजर हो यार एक ग्लव आज खोने का सबका दिन है। सुबह पहले रिया का खोया, अब गीतू का, अब मेरा अभी टेंट में ही है पक्का, पर टेंट में खो चुका है। प्रणय कल तेरी बारी है। नहीं यार, मेरे मन में खोना चाहिए। चलो सो जाते हैं। अभी हमारा प्लान तो है सुबह उठ के सनराइज देखें, पर जब पता चला कि 6 बजे होगा तो फिर सब सोच रहे हैं सो ही जाएंगे। पता नहीं अब इसमें क्या आया होगा। ये जो मैंने Early the next morning. मेरे को दिखाइयो। मॉर्निंग फ्रॉम ट्रायंट टॉप। हम बेस कैंप पर नहीं रुके हैं, हम टॉप पर आए हैं। रात को बहुत ठंड लगी है, पर जैसे तैसे बस हो गया है। एंड गरम चाय सुबह। एंड वी आर वेटिंग हेयर फॉर द सनराइज। यस यार देखो, इस पॉइंट पे तो ना हमें जज बिल्कुल भी मत करना। इतनी ज़्यादा ठंडी हवा थी और हमें रात को नींद भी अच्छे से नहीं आई और बहुत ठंड लग रही थी, तो हम कंबल शॉल सब लेके बस खड़े थे ऑब्वियसली जस्ट टू एंजॉय द सनराइज, जो कि बहुत लेट हुई थी। सो वी जस्ट हैड अ ब्रेकफास्ट और अभी थोड़ा बेटर लग रहा है। डेफिनेटली हवा कम हो गई है एंड इट वाज वेरी लाइक इतनी ऊंचाई पर इतना अच्छा इन्होंने सब कुछ वो करा हुआ है ना, लाइक फैसिलिटीज़ फॉर द फूड। आई मीन इट इज़ जस्ट कमेंडेबल। और द व्यू। अभी विल बी ट्रैकिंग डाउन एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़। क्रैम्स तो देखो मुझे पर्सनली नहीं पड़ रहे हैं, पर डेफिनेटली एक मोमेंट पे थक तो बिल्कुल जाते ही हैं, पर इट इज़ वर्थ इट। लाइक वाओ। और यहाँ पर ऐसे ना देखो वॉशरूम की भी फैसिलिटी है, जो कि मतलब बहुत ही डेंजरस टू यूज़ था। एक तो देखो ऐसे बिल्कुल एज पे ये वाइट वाला वॉशरूम था एंड इट वाज जस्ट मतलब ओके। तो सोच समझ के खाना पीना। एंड हमने इस टाइम पर ऑल द पॉसिबल लेयर्स वी हैड हमने सब पहन लिया था, तो इतने ऐसे टुनटुने तो हमारा लगना बनता ही था। हेलो, फाइनली अब मॉर्निंग में क्या कैसा सब कुछ। बहुत ठंडे यार, बहुत ठंड, पर मज़ा आ गया, बढ़िया, बहुत आया। पैर दुख रहे हैं? नहीं अभी नहीं, मेरे भी नहीं है ना, ठंड लग रही है। यस, कोई स्टिफनेस नहीं, कुछ नथिंग यस। एंड द व्यूज। एंड यू नो व्हाट, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये गाना बिल्कुल मेक सेंस। थोड़ा बन के पागल खुद में तू खो जा, तू जी ले सारा खुद के लिए, तू भूल जाए सारा जहाँ। I literally felt that. And देखो कुछ specks of ice. And this is what we saw while going down. मतलब इनिशियली तो हमें ऊपर ही चढ़ना पड़ा, पर नीचे जा रहे थे हम। अभी हमने ये लंबा वाला रास्ता चूज़ करा, बट दिस इज़ क्वाइट ईजियर। शुरू में तो पता है क्या, ऐसे ना थोड़ा सा वी हैड टू ट्रैक अपवर्ड्स, तो ऐसे लग रहा था यार बहुत टफ है। लाइक हार्डली 5 मिनट्स का था, बट इट सीम्ड सो टफ। और ऐसा लग रहा था कल हमने ही ये ट्रैक पूरा करा है, ट्रायंट ट्रैक। और फिर सब आगे भाग गए थे और फिर मुझे भी उन्हें कैचअप करना था, इसलिए जल्दी से मैं भी आगे चल दी। इस रास्ते से जा रहे हैं अभी तो। Thousands of years later. ये पूरा रास्ता कवर करके आए हैं और अगेन धूप आ चुकी है। अब क्या बोलूँ एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा था, सोचा पहले व्यू ही दिखा दूँ। डेफिनेटली पर ये जो ट्रायंट ट्रैक को बोला जाता है ना बिगनर फ्रेंडली ट्रैक, ब्रो अगर ये बिगनर फ्रेंडली है तो मॉडरेट और डिफ़िकल्ट तो हो लिया।
चलो उसे भी देख ही लेंगे। एंड इस पूरे ट्रैक में यू नो व्हाट, एक साइड ऐसे बिल्कुल खाई है और एक साइड पहाड़ है। शो यू हाउ, ऐसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और वहाँ देखो खाई कितना गहरी है। एंड यू नो व्हाट, द माउंटेन रेंजेस उनके इतने वेरिड डिफरेंसेस है ना एक ही स्पॉट पे खड़े होके। Also, I have come with a traveler group and this time I have come with पहली trips and बहुत अच्छा group है, बहुत अच्छा experience है and treks and ऐसे पहाड़ों वाला trip तो definitely I would suggest travelers के साथ ही आने के लिए because you get a full group and all the arrangements are handled by them, मतलब camping, guide, खाना पीना and the motivation you get with the group is wow. अभी मैं यहाँ से ऐसे जाऊँगी और ये पूरा ट्रेल एंड इतना पहाड़ी पूरा ट्रेल और ये ऐसे पता नहीं कहाँ जा के उफ। Not in a mood of having photographs. बस कोई नहीं, आजा आजा। एक्चुअली तेरी गलती नहीं है, रास्ता ही ऐसा है बट वील हैव टू डू दिस, कम। तो चलो थोड़ा मूड चेंज किया जाए। उतरना आसान तो था पर इतना भी नहीं है यार, ऐसे दुख गए हैं पैर अब तो। अभी और कोई एंड नहीं दिख रहा है। लेट मी शो यू। वन डे ट्रैक, ट्रेन ट्रैक बिल्कुल नहीं करना है प्लीज़ यार। ये कहाँ तक जाना है? Eventually. Hi, so we are almost 1 to 2 kilometers away from our end point and one tip I would like to tell you is कि अगर आपको ये ट्रैक स्टार्ट करना है ना, स्टार्ट अर्ली एंड वन डे अप एंड डाउन मत करो, पर ऊपर रहना भी बहुत टफ है तो जस्ट चूज़ अकॉर्डिंगली। पर अगर आपको लेजिट वन डे अप एंड डाउन करना है तो स्टार्ट वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग एंड टायरिंग होने वाला है इफ़ यू आर प्लानिंग टिल द टॉप, सो प्लान अकॉर्डिंगली। इतना सारा ट्रैक डाउन करने के बाद, जो कि कहते हैं 9-10 किलोमीटर्स का ट्रैक है, वी हैव ट्रैक डाउन फॉर 7 किलोमीटर्स बट वी हैव समथिंग। यहाँ से हम कैब लेने वाले हैं फॉर द नेक्स्ट 1.5 to 2 किलोमीटर्स। मतलब हाँ बहुत कम डिस्टेंस है बट इतना ट्रैक के बाद दिस मीन्स अ लॉट। तो एंड कैब सर्विस जो है वो बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पर है, इट्स लाइक 100 रुपीज़ पर हेड ओनली। पर ऐसे रास्ता है तो यहाँ पर कैब्स कैन टेक अस। वहाँ से नहीं था, यहाँ से, बट नाउ आई कैन क्लियरली सी द कार्स। लुक कार्स, वो फाइनली इतना रिलीव है। और मैं आपको रास्ता दिखाऊँ, जैसे एक्सट्रीम होता है ना प्रॉपर रास्ता, वो है। एंड थैंक गॉड ये इससे कवर हो रहा है। किससे? कार से। पता नहीं मैं क्या कंफ्यूज हो रही हूँ, इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही थी। पर ये तो बहुत ही दूर वाला रास्ता था, विदाउट कैब नहीं होता। इतना मरा पूरे ट्रैक में लग रहा था ना, अब तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। बट नाउ ऑल वी वांट टू डू इज़ चेंज, बिकॉज इतना मिट्टी मिट्टी हो गया है। पर फ्रेशन अप तो मैं यहाँ पे खो गई हूँ रेस्टोरेंट के होटल में, बिकॉज इट वॉज सो इम्पॉर्टेंट। तो अभी हमें वहाँ पे उतार दिया था एंड चेंज करने के लिए ना ऐसा कोई रूम वगैरह नहीं प्रोवाइडेड थे। तो पहले तो हमने सोचा कि हम ऐसे ही कहीं चेंज कर लेते हैं, पर हम थके हुए थे और हमारा मन था अच्छे से चेंज करने का। तो व्हाट वी आर डूइंग इज़, अभी हमने एक होटल ले लिया है थोड़ी देर के लिए एंड दे आर चार्जिंग अस वेरी नॉमिनल, लाइक 1 आवर के लिए दे आर चार्जिंग 500 और हम 4 लोग हैं तो हम यूज़ कर लेंगे। बस हमें फ्रेशन अप होना है अच्छे से, इसलिए हमने होटल पर ले ही लिया है। एंड अभी हम फ्रेशन अप होने के बाद, खाना खाने के बाद फिर हम घूमने जाने वाले हैं मैक्लोडगंज की मॉल रोड, दलाई लामा एंड एवरीवेयर। ये लो यार, अब जब रूम लिया है तो उसका फ़ायदा भी हम उठा ही रहे हैं। खाना भी हमने ऑर्डर कर लिया है एंड आवर फूड। द मेन रीज़न हमने क्यों रूम लिया, हम फ्रॉम ट्रैक पे मरे बुसे गंदे मिट्टी वाले इंसान, यस, टू द दीवास। एंड थोड़ी देर के लिए रूम लेना वाज सच अ गुड डिसीजन बिकॉज वी वर रिलैक्स्ड एंड रेडी। ऐसे लग रहा था पूरी थकान ही गायब हो गई है फॉर वंस तो। और अभी हम जा रहे हैं मैक्लोडगंज मॉल रोड बट इन कैब। हाय फ्रॉम मिट्टी भरे शक्ले टू द दीवास, एज आई सेड। अभी हम आए हैं मॉल रोड एंड वील बी एक्सप्लोरिंग। लेट्स गो। मॉल रोड होने वाली है मैक्लोडगंज। टिक
बैक फ्रॉम मैक्लोडगंज की मॉल रोड. ऑनेस्टली हम 8 o'clock यहाँ पर पहुँचे एंड मोर देन हाफ ऑफ द मार्केट वॉज क्लोज एंड हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना बिल्कुल भी नहीं था. इससे बहुत अच्छी तो ना जहाँ से वो भागसू वाली जो मार्केट थी वो बहुत अच्छी थी. वहाँ का कलेक्शन वॉज वेरी यूनिक, पर हमने वहाँ से शॉपिंग नहीं करी क्योंकि हमने सोचा था हम बाद में करेंगे. सो यू कैन ट्राई दैट. मोनेस्ट्री भी विजिट कर ली, मेरा बहुत मन था. बिकॉज हम लेट हो गए थे तो आई थॉट हम नहीं विजिट कर पाएंगे, बट वी फाउंड वन देयर. और ये थे बुद्धिस्ट कल्चर के मंत्रा रोल्स. इनके ऊपर ना ऐसे बहुत सारी प्रेयर्स लिखी होती हैं जिनको हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोल करना होता है सो दैट द एनर्जी फ्लोज एंड इट गोज इन द यूनिवर्स. मैक्लोडगंज मॉल रोड. क्या अजीब सा है. मुझे भी दिखाओ इधर, इधर दिखाओ. ये चॉकलेट समथिंग था क्या? इसमें बेस पता है क्या, इसमें बेस उसका होता है. इसमें तो कुछ सारा चॉकलेट है, बिस्किट होता है, बीच में चीज़ केक टाइप और ऊपर कुछ होता है. ये शायद उल्टा बना दिया है. नहीं, ये ऐसे ही था. अच्छा सॉरी, ये सीधा हो गया. और ये है हिमाचल की लोकल भागसू केक विच इज़ वेरी यम एंड वेरी टेस्टी. हम जल्दी में थे इसलिए हमने ये पैक करा लिया था. यू लाइक इट? बहुत अच्छी है. थैंक्स टू यू. थैंक यू. बिकॉज मैंने रिकमेंड तो कर दिया था पर आई वॉज डाउटफुल कि पसंद आएगा भी या नहीं. हाउ इज द ट्रिप? वेरी गुड. मस्त. अंत भला तो सब भला.